फैसल साहब चाय मिलेगी? और सस्ती फिल्म के फीके कॉमेडियन चाय लेने आए हो या पर्चा कराने आए हो? ये लो चाय। ये पता चाय मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सस्ता भाई जख्मी है। हाँ। फिर भी वो तुम लोगों के लिए ढाबा खोल के बैठे हुए हैं और तुम लोग मजाक उड़ाते हो। तुम्हें पता है मैं वर्दी का मजाक उड़ाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। चलो बैठो जाके। और छोड़े शेरदिल साहब, इधर आए। ये पब्लिक है, इसका कुछ पता नहीं है। पुलिस काम ना करे तो कहती है काम ही नहीं करते, और पुलिस काम करे तो कहते हैं रिश्वत ली होगी। आप यहाँ आए हमारे पास। ओ इतनी ठंडी बर्फ वाले चूल्हे पे बनाई है। इसने वाला चाय क्यों बनाई है? क्यों? क्योंकि इसने खुद भी पीनी होती है ना। अच्छा, तो ये बात है। बड़े अफसोस की बात है, एक तो मैं आपका एहसास कर रहा हूँ, ऊपर से आप इस चमचे के मुंह वाले की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं। वाह शेरदिल साहब, पहली बार किसी को जुगत लगाई और उसमें भी मीठा कम। आपका जूठा खाता हूँ। आपने आइंदा किसी मिशन पर अकेले नहीं जाना, समझ गया ना मेरी बात? कोई ना मिले, आपने मुझे कॉल कर लेनी है। मैं आपके बैकअप के लिए वहां मौजूद होऊंगा। सस्ते भाई, बैकअप तो जरूरी होता है। अगर 5 मिनट और अवाम आपको फैंटी लगाती ना तो आपकी हड्डी पसली एक हो जानी थी। फिर आप यहाँ नहीं, फिर किसी अस्पताल में होते। ओ शेरदिल, तेरी मेहरबानी हो, तुम मुझसे हमदर्दी न। क्यों, क्या हुआ सस्ते साहब? और ये कल से मुझे 4 मरतबा अस्पताल और 9 दफा कब्रिस्तान पहुंचा चुका है। अब मुझे इससे कभी अस्पताल की खुशबू आती है, कभी कफूर की। हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं रहा। ओ भाई, तेरे अस्पताल और कब्रिस्तान वाली हमदर्दी का जमाना अब नहीं है। 9 दफा तो मेरी हड्डियां पसलियां तोड़वा चुका है। वो कौन से शौक पूरे कर रहा है मुझ पे तू? कोई बंदा अच्छी अच्छी बातें करता है। अब तो मैं तेरी शक्ल देखता हूँ, कभी मुझे एम्बुलेंस नजर आती है और कभी मैयत गाड़ी नजर आती है। जैन जी, मैं सदके जाऊं, इतने प्यार से ना बोला करें आप। तुमने जैन जी कहा है, मुझे बहन जी लगा है। और सस्ते, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है। प्यार से बुलाती है। एक हफ्ता ठहर जा, तेरा प्यार भी इसी ढाबे के किसी बेंच पे पड़ा होगा। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਸਤਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ। और छोड़ो चीजो जी, आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? ਵੇਖਿਆ ਪਲਾਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਿੰਜਾ ਸੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब मेरा ख्याल है पाँव भी कटवाना पड़ेगा। ओह सस्ते भाई कितने खुश नसीब हैं, पल में उनको एक दूसरे का साथ मिल गया। और एक मैं हूँ जिसके दश्त पर बरसों मोहब्बत की बारिश नहीं हुई, किनमिन भी नहीं हुई। मेरे हिसाब से तुम पर किनमें नहीं, तुझ पे थू थू ही होगी। बड़े भाई का हाथ दबाना चाहिए। ओए ओ, वो मुझे लगता है मेरा कोई हाथ खोल के ले गया है। सज्जा के खंबा। जी सर, मैंने पहचान लिया, ये वही है। अगर ये बात सच भी है तो इससे माही का क्या ताल्लुक? मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ सर। अगर मेरा शक सही है तो बस गुनाहगार हमसे सिर्फ 2 कदम दूर है। मैं जानता था कि तुम एक काबिल ऑफिसर हो और तुम ये केस जरूर सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सर, ये सब आपसे ही तो सीखा है और आपने ही मुझ पर एतमाद किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अभी खुश ना हो बेटा, अभी तो बहुत से मराइल तय करने हैं, उनके लिंक, मोटिव और सबसे बढ़ के सबूत। जी सर, अल्लाह मुझे यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी वही लेकर जाएगा। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम, बैठो। नॉट बैड, तुम्हारी खबरें देखी मैंने। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारी रिपोर्टिंग जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस करता है। बस ये अल्लाह का करम है मैडम, आप हुक्म करें। ये देखो, नहीं मैडम, ये तो वो कश्माला नहीं जो एकदम शोबिस में आई और छा गई और फिर एकदम गायब हो गई। इस पर किसी ने तेजाब। ये वही कश्माला है। लेकिन इसका इस केस से क्या ताल्लुक? इसका नहीं,
लेकिन इसके भाई का जरूर है। ये हामिद, ये तो माही का सेक्रेटरी और मुलाजिम, ये किशमाला का भाई। ये तो बहुत बड़ी खबर है मैडम, मैं अभी इसको ब्रेक करता हूं। तुम खबर ब्रेक करोगे, मगर ये नहीं, वो जो मैं तुम्हें कहूंगी, समझ में आ रही है? और जो मैं खबर देने को कहूंगी वो सबसे बड़ी खबर होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक और शातिर हो, कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर करता है कि वो पकड़ा जाता है, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है। खून किसी का भी नहीं छुपा। तो ये बताएं मैडम, कब तक आप असल मुजरिम को इंसाफ के खितारे बताएंगी? जैन, बहुत सी ऐसी बातें जो मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती, मगर मैं अपनी तरफ से इस ढेर शाने को एक पैगाम जरूर देना चाहूंगी। जाओ भाग लो, जहां तक भागना है भाग, और छुप के दिखाओ। मैं तुम्हें अब पकड़ के दिखाऊंगी, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रही हूँ। हामिद, तुमने न्यूज़ सुनी? जी आप ही, मैंने सुन ली। अच्छा है ना कि असल कातिल पकड़ा जाए। अगर ऐसे जो नज़ाकत बेगुनाह है और कातिल कोई और है तो हमें से क्या, हमें तो बस मुजरिम से है। माई को जिसने भी कत्ल किया है बस उसे कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, जब से माही ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और अपनी जायदाद का वारिस बनाया था, मैं तब से उसकी कायल थी। लेकिन फिर अचानक उसका कत्ल हो गया, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं तो उसे मिल भी नहीं सकती। काश मैं अब्रोड से जल्दी आ जाती। आप कैसे आ जाती? आपकी जो सर्जरी थी, अभी भी आपने जिद की तो आप आई हैं। वरना मैं तो यही चाहता था कि आपका चेहरा पहले जैसा ना हो जाए, तब तक आप यहाँ ना आए। काश मैं जाने से पहले मिल लेती, लेकिन तुमने मना कर दिया था। मैंने मना किया था? आप भूल रही हैं, आप भी माही फिल्म की शूट के लिए मॉरिशस गई हुई थी। हाँ शायद। क्या तुम जानते हो माही का असली कातिल कौन है? मैं कैसे जान सकता हूँ? आप ही, अगर मुझे पता होता तो मैं SHO नज़ाकत की जगह उसे ना गिरफ्तार करवा देता। जो भी है बड़ा चालाक है। देखना पुलिस इसको छोड़ेगी नहीं। जी, और जिसको पकड़ा हुआ है रंगे हाथों, उसका क्या करेंगे? नहीं, मुझे पहले दिन से यकीन नहीं कि पुलिस वाला उसका कातिल है। चलें, छोड़ें आप ही। आप अपनी पैकिंग करें, परसों आपकी फ़्लाइट है। फिर आप वापस आना, वन एंड ओनली कशमाला खान की सूरत, और छा जाना शोबिस में। पता नहीं, मेरा शोबिस से दिल उठ गया। मैं तो बस अपना ब्रांड खोलूंगी।